क्या वो उसको फ्री में आशीर्वाद नहीं दे सकता था? उसने क्या कहा कि तू मुझे शिकार करके लेके आ, आहेर करके लेके आ, तो मुझे क्या कर, मेरे इच्छा के अनुसार, मेरे स्वाद के अनुसार उसको बना, तो उसके बदले में मैं तुझे क्या दूंगा? क्या दूंगा? आशीर्वाद दूंगा। और एक अच्छा पिता जानता है, पिता जो भविष्य देखता भी हो, वो जानता है कि उसके पास क्या है, उसके मुंह में क्या है, कैसी ताकत है उसके पास। तो इसाव को कहा गया कि मेरे लिए लेके आ शिकार करके। इसीलिए बाइबल कहती फ्री में कुछ भी नहीं है। क्या वो उसका बेटा नहीं था? तब भी उसको कह रहा है कि मुझे, तू सोच रहा था कि मैं जाने से पहले मैं अपने बेटे को आशीर्वाद देके जाऊं, उसको ब्लेसिंग देके जाऊं, तो उसने ऐसा किया। उसके बदले में उसने उससे मांग लिया। कितने नौकर थे उसके पास, इसहाक के पास, कितना अमीर था वो। एक आवाज लगाता किसी को भी तो जट से 50 नौकर चले जाते उसके लिए आहेर करने के लिए, शिकार करने के लिए। मगर उसने अपने बेटे को चुना। वो जानता था कि उसके मुंह में क्या है। वो जानता था कि ब्लेसिंग को कैसे संभाल के रखना है और किसको देना है। उसने याकूब को नहीं कहा। कितने जन समझ रहे? आज का वचन ध्यान से सुनना। एसाव ने आगे नहीं कहा अपने नौकर को कि आज पिताजी को, आज अब्बा को शिकार खाना है तो आप शिकार करके लाओ, क्योंकि नौकर बहुत थे। एसाव भी जानता था कि एक प्रभु का बंदा जो है, जो मेरा डैडी है, कहता है ये परमेश्वर का दास है और अभिषिक्त है। कई बार भी मैं आपको बताता हूं कि टीम के किसी व्यक्ति को कहा जाता है कि ये काम करो, वो आगे कहता है हाँ मैंने आगे बोल दिया जी। कितने जन समझ रहे? एक भविष्यद्वक्ता के मुंह में एक जीवन रहता है, जीवन। वो जीवन का वचन रहता है जिससे वो आगे बढ़ पाते हैं। वो किसी को भी दे दे, किसी को भी डिलीवरेंस के लिए बोल दे कि जा तू फ्री है, वो फ्री हो जाता है। जा दुष्ट आत्मा तुझे छोड़ के चला गया, वो चला गया। जीसस के पास आया व्यक्ति जिसको कोढ़ था, कहता है तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता हूं। उसने कहा शुद्ध हो जा, तो उसका कोढ़ उतर गया। एक भविष्यद्वक्ता के मुंह में क्या है? बोलो जीवन है। एक अभिषिक्त के मुंह में क्या है? वो वचन है जो जीवन देता है। तो इसहाक इस बात को बिल्कुल सही तरीके से जानता था कि मुझे ये ब्लेसिंग जो है, क्या वो एक आवाज लगाता तो कितने नौकर थे उसके पास, इसहाक के पास। मगर जब किसी को कोई काम दिया जाता है, टीम में किसी को काम दिया जाता है, कई बार मैं अपने बच्चों को भी बताता हूं कि जो आपको आज्ञा दी है आपने माननी है। वो अगर आप किसी दूसरे को कह देते हो कि हाँ मैंने उसको भेज दिया है, इसका मतलब है कि जो ब्लेसिंग आपको मिलने वाली थी वो आपको नहीं मिलेंगी, आप उसके हकदार नहीं हो, आपने दूसरों को दे दी है। दिहाड़ी जो लगाएगा मजदूरी उसे मिलेगी। मसीह में काम देखे जाते हैं, काम के द्वारा ब्लेसिंग दी जाती है। इस बात को समझना आपने, क्योंकि आज के समय में कलीसिया को कहीं और ही दूसरी तरफ लेके जा रहे। मगर सही वचन में जब हम चलेंगे तो हम उन आशीषों को जरूर प्राप्त कर पाएंगे। उसने क्या कहा? कहता तुम मुझे आहेर करके लेके आ और मैं तुझे क्या दूंगा? जी से आशीर्वाद दूंगा, दिल से। जब तक एक भविष्यद्वक्ता
जब तक प्रभु का अभिषिक्त दिल से ना बोल दे कि जा तू फ्री है अभी, तू आजाद है अभी, जा तुझे दुष्ट आत्मा छोड़ के चला गया, जा दिल से जब बोलेगा वो, तो व्यक्ति की लाइफ में सचमुच दुष्ट आत्मा चला जाएगा। हालेलुया। तो इसहाक जानता था कि जो मैं अपने मुंह से अब बोलने वाला हूं, क्योंकि वो सचमुच वो देना चाहता था उसे, और इन आशीषों को लेने के लिए एक, मैं बता रहा हूं कि अभिषिक्त हो, भविष्यद्वक्ता हो, प्रभु का दास हो, तो उसकी पत्नी को इतना तेज होना चाहिए कि अपने बच्चों को अपने हस्बैंड से कैसे आशीर्वाद दिलाए। आजकल माओं को फिक्र नहीं है, फिक्र ही नहीं है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? चलो मैं ये बताता हूं। उसने आशीर्वाद क्या क्या दिया? उसने उसकी माता ने बता दिया कि याकूब तू जल्दी जल्दी दो मेमने लिया तो मैं तेरे पिता के स्वाद के अनुसार बना दूंगी उनका मीट, तो उनको उसको खिला देना। कहता मेरे तो मेरा भाई है, उसके तो रोए हैं, बाल हैं उसके बाजुओं पे, बॉडी पे, तो जब मेरा पिता उसको टटोलेगा कि कौन है, तो वो तब तो मैं झूठा साबित हो जाऊंगा, तो आशीष के बदले तो मुझे वो शराप दे देगा। तो उसकी मां ने क्या किया, मेमने के जो बाल थे, रोए थे, वो उसके लगा दिया, उसकी कवर को, और सारे बाल हो गए। जब उसने घर बना के जल्दी जल्दी उसको दे दिया उसके स्वाद के अनुसार, तो इसहाक ने पूछा कि तू कौन है? उसने कहा मैं तेरा बेटा एसाव हूं। क्योंकि मां अच्छी तरह जानती थी कि इसहाक जो बोलेगा वो हो जाएगा उसके लिए, कि पिता के आशीर्वाद जो हैं वो बच्चों के लिए बहुत जरूरी हैं आज के समय में। मगर बहुत से बच्चे जो हैं वो अपने माता पिता से शराप ही लेते हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आज के समय में बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता से आशीर्वाद नहीं लेते। क्यों? क्योंकि वो ऐसा काम नहीं करते कि उनका 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 पिता या माता दिल से उन्हें आशीर्वाद दे, ऐसा काम ही नहीं करते। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, हम 5 भाई बहन, जब किसी का बर्थडे आना तो एक दूसरे को विश करनी, कोई ना कोई गिफ्ट जरूर देना है। जब मदर डे आना, फादर डे आना, उनको जरूर विश करना। और मेरे फादर जब ड्यूटी करके आते थे शाम को 5 बजे, तब यहाँ पे गाड़ियाँ गुड़ियाँ बहुत कम चलती थी, यहाँ से पठानकोट से लेके ये हरियाल तक। तो वो जो एक टेम्पू होते थे ना, टेम्पू आगे से पीला और पीछे से काला, 3 टायर वाला, वो होता था। तब वो शाम को पहुंचते थे घर में। तो जैसे ही वो घर में पहुंचते थे तो मैं उनके लिए नींबू पानी बना के तैयार कर रखता था। मुझे पता चल गया सामने आ रहे हैं, मैंने जल्दी जल्दी जाना। भाई उन्होंने बस एक बार कहा था मुझे, तो दूसरी बार मैं भूल गया तो मुझे डांट पड़ी। फिर उसके बाद मैं नहीं भूला, उनके आने से पहले नींबू पानी बना के मैं उनके आगे खड़ा हो जाता था जग लेकर। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो तब एक अच्छा पिता में एक और खूबी होती है, वो कभी भी सामने किसी की तारीफ नहीं करता। कितने जन समझ रहे? एक अच्छा पिता कभी भी वो डांटेगा जरूर। ये स्टोरी मैंने आपको पहले भी बताई थी, कहानी एक, कि एक बाप बेटे का बिजनेस था चप्पल बनाने का। उसने बेटे को सिखा दिया कि चप्पल ऐसे बनानी है। वो चप्पल बनाता और अपने पिता के पास ले आता, तो उसका पिता गलती निकाल देता कि ये सही नहीं बना। फिर वो ठीक करता उसे, तो वो चप्पल 20 रुपए की बिकनी शुरू हुई। 20 से फिर 30 होगी, 30 से 40 होगी, 40 से 50 होगी,
फिर 100 रुपए तक बिकने लगी चप्पल। और तब भी जब भी उसका बेटा चप्पल बनाता था तो अपने पिता को दिखाता था, उसका पिता कोई ना कोई गलती उसमें से निकाल देता था। तो एक दिन वो बेटे ने सोचा कि यार मैं तो चप्पल बनाता हूं, तो वो तो 10 रुपए से 20 रुपए से लेके 100 तक बिकनी शुरू हो गई है, तो मेरा पिता जो है वो फिर गलती निकाल देता है। अच्छी बनती है तभी तो बिकती है। उसने कहा नहीं डैडी, मैं अलग बिजनेस करना चाहता हूं, मैं आपके साथ नहीं करूंगा, मैं इतना अच्छा कारीगर बन गया हूं, आप हर बार गलती निकाल देते हो मेरी। उस लड़के ने अपना बिजनेस अलग कर दिया, खुद चप्पल अलग बनाने लगा, बनती गई, बिकती गई, 100 से 90 आ गई, 90 से 80 आ गई, 80 से 70, 50, 40, 30, 20 तक वापस आ गई। वो लड़का सोच रहा है ये बात क्या हुई है। कहता तब तो इतनी बिकती थी। तब उसको याद आया कि मेरा पिता जो था वो गलती निकालता था और मुझ में घमंड नहीं आने देता था। इसीलिए कोई होना चाहिए जो आपकी लाइफ में से आपको बता सके कि आपने गलती की है, आप बढ़ोगे आगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? टीम के सामने मैं भी किसी को नहीं बोलता कि तूने ये काम किया, हाँ जी बल्ले बल्ले कर दी, कभी नहीं। मैंने कहा यदि मैं बल्ले बल्ले करूंगा तेरी तो 10 रुपए की करूंगा, यदि परमेश्वर करेगा तो वो 1000 रुपए की करेगा। कितने जन समझ लें? तो उसने सोचा कि मेरा बिजनेस, फिर कहता कि नहीं पिताजी मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, मुझे पता है कि मेरे बच्चे, मेरी टीम, मेरी वाइफ, चर्च के वॉलंटियर सब काम करते हैं, मैं जानता हूं, मगर फिर भी मैं जानबूझकर उन्हें डांटता हूं। क्यों? क्योंकि वो पक्के हो जाएं। पेड़ की जितनी शंगाई करेंगे वो इतना मजबूत होगा, उतना ही मजबूत होता जाएगा वो, जितनी शंगाई होंगी। इसीलिए जीसस ने कहा कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, और मेरा पिता किसान है, तो जो डाली सूख जाती है उसको वो काट देता है ताकि सूखी हुई टूट जाए और हरी वाली वहां से फिर नहीं वहां से उग जाए। अगर कोई आपकी शंगाई करने वाला नहीं है, दाऊद कहता तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है, मेरे अब्बा में है मेरे पिता, हे पिता परमेश्वर तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है, और तू मेरे दुश्मनों के सामने मेज को बिछा देता है। यदि हम परमेश्वर के अधीन रहते हैं तो हमारे वैरियों के आगे वो मेज बिछा देता, वो कभी भी हमारे पास नहीं आ सकते। इसीलिए दाऊद कहता तेरी सोटी मुझे मार, तेरी लाठी भी मुझे मार, मुझे शांति है। कोई होना चाहिए जो आपकी गलती निकाले, जो आपको गलत कह सके, जो आपको कोई डांट सके। कितने जन समझ रहे? लिखा जीसस ने अपने आप को परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर नहीं गिना, क्योंकि वो जानते थे कोई होना चाहिए जो डांटने वाला हो। उसने एक फर्क रखा। तो इसहाक जानता था कि मैं अपने बेटे को कैसे आशीर्वाद दूं। वो कहता मैं फ्री का आशीर्वाद तुझे नहीं दूंगा, तुझे मेरे लिए शिकार करके लाना होगा, फ्री कुछ भी नहीं। अगर परमेश्वर आपको हीलिंग देता है, आपकी डिलीवरेंस करता है, वो आपके बोने को देखकर करता है, कई बार फ्री नहीं है। मैं बताता हूं कि जब आप टेस्टिमनी कहीं सुनते हो ना, ये टेस्टिमनी क्या है? ये जैसे परमेश्वर के भवन का काम लगा हुआ है, लगा दिख रहा है कि नहीं?
ये आपका सीड लगा है यहां पर, जो आपने बोया वो लगाया। अब जब परमेश्वर ने कहा कि जब मैंने अपने भवन को देखा तो उसकी महिमा को देखा, तो उसने उन सब लोगों को ब्लेस कर दिया कि ये अब ब्लेसिंग के योग्य हैं। एक अगुआ होना चाहिए जो आपके सीड को परमेश्वर के कामों में लगा सके। कई बार तो हम सोचते हैं कि नहीं जी नहीं, बोने से क्या होगा, ये तो ऐसा नहीं है। इसहाक ने अपने बेटे से भी ले लिया कि तुझे फ्री का आशीर्वाद मैं कभी नहीं दूंगा, और परमेश्वर भी नहीं देता। आज जो हम टेस्टिमनी सुनते हैं, प्रोफेसी लेते हैं, डिलीवरेंस लेते हैं, तो जब परमेश्वर अपने भवन को देखता है कि ये बन रहा है, उसमें वेदी बन रही है, उसमें प्रार्थना करने वाले के लिए उनके लिए सहूलतें बन रही हैं, तो वो खुश होता है। यदि आपका अच्छा सा घर बन रहा हो तो आप खुश होंगे कि दुखी होंगे? बताओ, दुखी होंगे। ऐसे जब परमेश्वर का घर बनना शुरू होता है तो उसको भी खुशी होती है, और जिन जिन लोगों का उसमें हाथ होता है, सीड होता है, वो आशीष के योग्य होते हैं। फ्री नहीं करता कुछ भी परमेश्वर। हाँ, उसके कोड़े खाने से चंगाई आ चुकी है, मगर बाकी आशीष उसका भवन बनने से